ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आई होप यू आर गुड। तो टाइम हो रहा है 9 दोस्तों, और आज का मार्केट अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा गैप डाउन होने को जा रहा है, अराउंड 0.80% गैप डाउन खुलने के लिए जा रहा है। और दोस्तों कल का अगर आप देखो तो हमने जिस लेवल पे सेलिंग किया था, एक मिनट, जिस लेवल पे सेलिंग किया था वो बहुत ही अच्छा लेवल था दोस्तों, होल्ड करके तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें सोचना बेकार है, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ रोज प्रॉफिट बनाना है, रोज तो नहीं बट एक कंसिस्टेंट बेसिस प्रॉफिट बनाना है, 10 दिन 15 दिन के बेसिस पे, तो फिर आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी 1:3 1:4 ऐसा सेट करके रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रोज 1:10 1:20 टारगेट करके, वो फिर साइकोलॉजी बहुत मुश्किल है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अभी जैसा मार्केट सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट 1.70% का फॉल, उसके बाद 0.80% का गैप डाउन। तो मेरे हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा दोस्तों, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से क्या रहेगी, मैं दोस्तों बाइंग साइड में प्रीफर करूंगा मार्केट, ठीक है। अब कब प्रीफर करूंगा, पहला तो ये खुलते ही छोटा सा रेड कैंडल बना, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखे तो वहां पे मैं बाइंग साइड में जाऊंगा। दूसरा केस क्या बचता है, ये खुलते ही अच्छा खासा नीचे रिएक्शन दिखा, छोटे कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद रेंज बनाकर ऊपर बाइंग साइड के लिए ब्रेकआउट, वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये खुलते ही दोस्तों अगर ऊपर की ओर ही निकलने लगे, यानी ग्रीन कैंडल से बनने लगे, तो फिर वहां पे थोड़ा बाइंग साइड में जाने की होगा। तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि वहां पे ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, उसके लिए वापस रिट्रेस करने के लिए आएगा अपने लो लेवल के, तो वहां से फिर अगर बाइंग निकलता है तो हम जा सकते हैं। बट इन सारे केस में हमें ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के अगेंस्ट नहीं जाने वाले, मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाने वाले। ओवरऑल मोमेंटम तो सेलिंग का ही है, लेकिन मेरा मानना है कि आज में अगर सही मोमेंटम बाइंग कैंडल मिलता है तो हम 1:3 का ट्रेड वहां पे निकाल लेंगे, क्योंकि छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्केट में कहीं पेंडिंग है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली 2.5 से 3% का फॉल हो जाएगा अगर आज का गैप डाउन को हम कंसीडर करें तो, ठीक है। तो सेलिंग साइड में हम कहां से जाएंगे, तो सेलिंग साइड में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहेगी, ये खुलते ही ऊपर निकले आराम से, मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाएगा, पहले तो 2-4 बड़े कैंडल्स बना लेंगे, मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाए, उसके बाद दोस्तों रिजेक्शन मिलेगा नीचे की वजह से, वहां पे सेलिंग साइड में जाएंगे। और दोस्तों क्योंकि मार्केट थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुल रहा है तो हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए मार्केट, उस केस में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे एक प्लस ट्रेड लेने के लिए हैं। अगर हम ट्रेड ना भी करें तो भी अपना जो एसएल था वो एक्चुअली में असल में अपना प्रॉफिट होगा, वो हमारे हिस्से का प्रॉफिट होगा दोस्तों, जो कि विजिबल प्रॉफिट होगा, लेकिन वो आपके माइंडसेट को बनाएगा, साइकोलॉजी को बनाएगा, कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो फालतू के ट्रेड नहीं लेने दोस्तों, एक प्लस ट्रेड पे लेना, ये चीज का भी ध्यान रखना है ना, मोमेंटम के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है और अगेंस्ट कैंडल पे भी नहीं जाना है, ठीक है। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे चलेगा। ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:48, और अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने एक कॉल साइड में पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। ये पोजीशन दोस्तों अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, और सिंपल बेसिस पे सेंट्री को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि हम कॉल साइड में जाना प्रीफर करेंगे, क्योंकि सेल काफी अच्छा सेलिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 3% के अराउंड का मार्केट फॉल कर चुका था। तो हमने डिसाइड किया था कि अगर खुलते ही मार्केट में सेलिंग ही आता है, ठीक है, और सेलिंग आने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो हम वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और हमने वैसा किया दोस्तों, है ना। अगर देखो तो खुलते ही मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया है, और उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो सेलिंग लेवल था ना, ये 931 के अराउंड एक फर्स्ट सेलिंग की कोशिश की गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होता है, फिर यहाँ से दोस्तों फाइनली जब ये आपका 940 के कैंडल में, जो कि अच्छा खासा ऑलमोस्ट 10% एबव का कैंडल था, ये कैंडल ऐसा दर्शाता है कि बहुत ज्यादा बड़ा सेलिंग आने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग बनता है 942 के कैंडल पे, तो 942 के कैंडल पे हमारा कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से सेलर्स कहीं ना कहीं ट्रैप हुए हैं। तो अब अगर हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं तो अपना एसएल काफी छोटा रहेगा, और अगर ये हमारे फेवर में काम करता है तो यहाँ से मोमेंटम भी काफी अच्छा मिल जाएगा और सही एसएल भी मिलेगा दोस्तों, है ना। तो अभी तो ये ठीक चल रहा है दोस्तों, लेकिन वॉलेटिलिटी तो काफी ज्यादा है, तो देखते हैं कैसा प्रॉफिट हमें दे पाता है, अच्छा मोमेंटम करता है या नहीं करता है। अभी तो अगर आप देखो दोस्तों तो अभी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स के आराम से दिए हुए हैं, जैसे ही हमें इसमें 13 पॉइंट्स मिलता है दोस्तों, ओके 13 पॉइंट्स इसमें हमें दिख चुका है, तो 13 पॉइंट्स मिलने के बाद हम अपने एसएल को 50% से ट्रेल कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो तो 50% यानी कि 295 पे हम ट्रेल करेंगे अपने एसएल को, ठीक है। अब यहाँ से इनकेस ये रिवर्स भी कर जाता है दोस्तों तो अपना एसएल छोटा जाने वाला है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चक्कर में हमारा फालतू का पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का सेटअप क्या कहता है, अगर इसे चलना है तो ठीक है स्पेस हम देंगे, हमारी एंट्री तक फिर से आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा रिवर्स ही कर जाता है, तो उसमें हम अपना पूरा एसएल एक अच्छा पॉइंट मिलने के बाद उसका कोई लॉजिक रह नहीं जाता दोस्तों, है ना। देखिए अब यहाँ पे कैसा मोमेंटम आता है, हमारे अकॉर्डिंग एक्ट तो कर रहा है, बट ये बाइंग सस्टेन कर पा रहा है, वो माइन जाता है। तो दोस्तों अगर ये स्लोली जाता है ना तो फिर हम अपने प्रॉफिट को क्विकली बुक कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्लोली जाता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहीं से भी आ सकती है, बट इनकेस अगर यहाँ से फास्ट बाइंग आती है तो फिर हम एक अच्छे प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिना किसी डाउट, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं अभी कैसा एक्ट करता है मार्केट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 पॉइंट्स के एसएल के आगे हमें इस ट्रेड में 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख चुका है, तो अब हम इस ट्रेड में दोस्तों किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं लेने वाले, यानी कि अगर ये ट्रेड यहाँ से पूरा रिवर्स कर जाता है तो अब हम इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने वाले, तो हम यहाँ पे अपने सेल को ट्रेल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ट्रेल कर देते हैं, वेट करेंगे, ट्रेल करके कि मिनिमम ये 1:3 हमें दिखाई, ठीक है। और अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कैसा सिचुएशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो तो हमने इस लेवल के अराउंड एंट्री की 10 पॉइंट का एसएल था, तो इसके अराउंड हमें 1:3 मिलेगा, लेकिन जैसा मोमेंटम आ रहा है दोस्तों, है ना, अच्छा प्रॉफिट भी हमें मिल सकता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखो तो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया इस ट्रेड में, ठीक है। और अराउंड हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ है दोस्तों 12,320 रुपीज का हुआ है, ठीक है। तो 1:3 का ट्रेड काफी अच्छा दोस्तों हमें मार्केट ने दिखाया, और काफी अच्छा हमने डिसिप्लिन के साथ अपनी एंट्री को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, अपना जो डिसाइडेड लेवल था उस पे एग्री किया, और अगर देखो तो 1:3 का प्रॉफिट हमें जैसे ही दिखा इस ट्रेड में हमने स्ट्रेट को निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अब स्ट्रेट को निकाल दिया, हो सकता है कि सेलिंग कहीं से भी काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है, ठीक है। और या तो फिर ये अभी अच्छा खासा रिट्रेस करके ऊपर की ओर जा सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन कल भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो आज कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पे फोकस करते हैं दोस्तों, है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है, वो बहुत अच्छी चीज है ना, साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिया, तो आज भी आपका 1:3 का दे रहा है, तो आप वहाँ पे इजीली उस ट्रेड को ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें, तो हम सेकंड ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज आज का डे हमारा यहीं पे क्लोज रहेगा दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:31, और अब यहाँ पे आज हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल होता है क्लोज, और अब हम दोस्तों आज कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, हमारा ट्रेड कंप्लीट हो रहा है और आज हम क्लोज करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो वो साउंड आ रहा था, थोड़ा सा मैं विंडो बंद करने गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि अराउंड 12,249 में रुपीज़ के प्रॉफिट पे आज हम अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने कोई ट्रेड लिया था, तो जी दोस्तों हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। कहाँ पे लिया था, तो ये सेलिंग साइड में दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो 910.5 के अराउंड जो आपका ये जो आज का हाई है, फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें फर्स्ट कैंडल में ही देखने को मिली थी फर्स्ट 5 मिनट में। उसके बाद मार्केट ऊपर तो गया तो एवरेज मोमेंटम के साथ, लेकिन यहाँ से 10.5 के कैंडल बहुत ही स्ट्रांगली जब रिजेक्शन लिया दोस्तों, तो 10.5 का कैंडल जब बहुत ही स्ट्रांगली रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे हमने 10:10 में, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मुझे ये रिमूव करने तो 1 मिनट दोस्तों, ये हटा देता हूँ, ठीक है। सारे ड्राइंग्स हटाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है 10:10 का जो रिट्रेसमेंट है, इसमें हमने अपनी एंट्री बनाई, ठीक है। और यहाँ से ऑलमोस्ट दोस्तों जो हमें प्रॉफिट दिखा, हमने 2 लॉट में ही लिया था, ठीक है। तो 2 लॉट में लिया था, क्योंकि हमें अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, प्रॉफिट पे 10% से ज़्यादा का रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। तो अराउंड 1600 का इसमें हमारा रिस्क था, जिसके कि अगेंस्ट हमें
2.5 1:2.5 तक का प्रॉफिट दिखा, यानी 3500 तक का प्रॉफिट हमें इसमें दिखा था दोस्तों। थोड़ा सा और अगर हमें दिखता 1:3 तो हम इस ट्रेड को बुक कर लेते। वैसे तो हम 1:2 में भी इस ट्रेड को बुक कर लेते दोस्तों, ठीक है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि हम सेकेंड ट्रेड को 1:2 में भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने अपने आप को डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहा दोस्तों कि ये हमने देखा कि फिर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने लगा, तो फिर हमने उस ट्रेड को ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1500 के प्रॉफिट के अराउंड क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 1025 में अगर आप देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना था। तो ये जो कैंडल बना दोस्तों 1025 अनएक्सपेक्टेड कैंडल बना, ठीक है। तो मैं सोच रहा था अगर ये अनएक्सपेक्टेड है, इन केस अगर हम इस मूव को कैप्चर कर पाते तो शायद ये मूव बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1:3 तो हमें ये इजीली दे देगा, जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैपिंग हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्री तो बनाई, लेकिन हम ही ट्रैप हो गए। अगर आप देखो तो 1026 का आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में कैंडल बना, उसके बाद 1027 के रिट्रेसमेंट कैंडल में हमने एंट्री बनाई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रिट्रेस कर गया और 10 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, तो वो यहाँ से निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब देखो यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए जो भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो किया है, माइंडसेट हमारा सही था। देखो अब यहाँ पे इसने हमारे ये जो कॉल वाला था, ठीक है, हमारा एसएल हिट कर दिया, उसके बाद गया। तो क्या हमें यहाँ पे परेशान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। बोलो क्यों? क्योंकि ये अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो ऐसी चीज़ें होंगी। कैसी? जब आपका टारगेट 1 पॉइंट से बचा रहेगा और टारगेट हिट करने से 1 पॉइंट से बचा रहेगा, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। कभी ऐसा होगा कि आपका व्यू बहुत सही है लेकिन मार्केट एग्जैक्ट आपका एसएल लेगा और निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों 100% होनी है। कभी आप ऐसा करोगे कि बीच में निकल जाओगे और मार्केट वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आपको अगर इन सब चीज़ों के बीच अगर प्रॉफिट बनाना है, अच्छा प्रॉफिट बनाना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी के उस पॉइंट पे काम करना होगा दोस्तों, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल है। मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के साथ साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल है, और उसके साथ साथ एक पीसफुल ट्रेडिंग सेटअप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब स्कैल्पर को आप देख लो दोस्तों, दिन भर आप सोचो कि आप 10-20 ट्रेड दिन भर में कर रहे हो, वो भी इतने हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, इतने छोटे टाइम फ्रेम में, कितना ज़्यादा दोस्तों वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, है ना। मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्लोज होता है हमारा दोस्तों आज का डे। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।